Hello and welcome to India's number one coaching institute with well experienced and well qualified staff. Great opportunity for students who are looking up for government jobs. Hurry up, enroll up for mock test of account assistant and class 4 exams. Topic wise video solution will also be provided. Free material for all the competitive exams will be provided. I welcomed all the aspirants for the better future. You can also follow us on Instagram, Facebook, and can subscribe our YouTube channel. Hello and welcome to Aspire Adda. बच्चे लोगों, जैसे आपको पता है, ये जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, ये सारे एग्जाम का बड़ा मेजर हिस्सा होता है। चाहे वो एग्जाम बैंकिंग का हो, या कोई जेकेएसएसबी का एग्जाम हो, या कोई दूसरा एग्जाम हो। हाँ, एसएससी में जरा इसकी वेटेज नहीं रहती है। अगर एक आध कोई क्वेश्चन आ गया तो ठीक, अदरवाइज सिलेबस में ये मेंशन्ड नहीं है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इस प्रोबेबिलिटी टॉपिक में क्या क्या पढ़ते हैं। देखो, आप अपनी नोटबुक पे हेडिंग डाल दो प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या और ये होता क्या है। आपने इससे पहले पढ़ा है, हमारे चैनल्स पे भी वीडियोस हैं, बट फिर भी कुछ बच्चों की डिमांड थी तो मैं ये लाया हूं आपके लिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी काम होने के चांसेस। कोई भी काम होने के चांसेस। जैसे आज बादल छाए हुए हैं और आप बोल रहे हो भाई क्या चांस है बारिश होने के, तो मैं आपको बोलता हूं यार 50-50% चांसेस हैं। या तो बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती, ये दो चांस। इसी चीज को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यानी कि प्रोबेबिलिटी का अगर हम मतलब जानना चाहें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस ऑफ occurrence of an event। किसी भी इवेंट के होने के चांसेस, उसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। ठीक है यहां तक। अब मैं पहले आपको इसमें से एक बात बता दूं, जब भी हम प्रोबेबिलिटी के एक सवाल करेंगे तो हम एक फार्मूला यूज करेंगे। पहले मैं आपको वो फार्मूला बता देता हूं। मान लो हमारे पास एक कॉइन है, ये कोई कॉइन है, इसकी दो साइड्स होती हैं, एक होती है हेड और इसके अब पीछे वाली जो होती है वो क्या होती है, टेल। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो क्या चांस है कि टेल आए, क्या चांस है कि हेड आए। हम बोलते 50% चांस है कि हेड आए और 50% चांस है कि टेल आए। ठीक है। इसी को हम मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं। देखो कितनी साइडें हैं, एक साइड ये है, एक साइड ये है। दो साइडें कितनी हैं, दो। एक टाइम पे दोनों तो नहीं आ सकते ना, एक टाइम पे या तो टेल आएगा या हेड आएगा। तो हम बोलेंगे एक टाइम पे एक, यानी कि 1/2 चांस है किसके, हेड आने के। तो अब बताओ टेल आने के क्या चांस होंगे, तो टेल आने के चांसेस भी होते हैं 1/2, आधा आधा। तो आधा और आधा कितना होता है, एक। अब मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी इवेंट के होने के जो मैक्सिमम या फुल चांस होते हैं उसको हम बोलते हैं 1। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है, और फिर आगे आधी आधी या वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हेड आने के कितने चांस हैं, 1/2। टेल आने के कितने चांस हैं, 1/2। अब हम इससे एक फार्मूला जनरेट करेंगे। अब इससे क्या फार्मूला जनरेट करेंगे, फार्मूला प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है।
तो इसका फार्मूला बनता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। अब टोटल पॉसिबल आउटकम का मतलब होता है कि कितनी चीजें आ सकती हैं। देखो, या तो हेड आ सकता या टेल, तो कितना होता है टोटल पॉसिबल आउटकम? 2। एक टाइम में कितना आता है? एक ही, तो इसको बोलते हम फेवरेबल आउटकम। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो अभी अभी आप क्या करो, सबसे पहले ये फार्मूला लिख दो अपनी नोटबुक पे, ये वाला। तो हम फिर सीक्वेंस में सारी चीजें पढ़ेंगे। क्या लिखना है आपको? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी काम के होने के चांस को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कौन सी चीज के होने के कितने परसेंट चांस हैं। किसी भी इवेंट के होने के चांस क्या होते हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम। अब मैं इसको ढेर सारी एग्जांपलें पहले लूंगा। देखो, आप सब बच्चों ने कभी ना कभी जिंदगी में ये खेला होगा, ये वाला। खेला होगा ना कभी जिंदगी में। क्या बोलते इसको? इसको बोलते हैं हम वो लूडो जब खेलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं उसको? डाइस, है ना। मैं यहां बनाता हूं ये। तो आप मुझे बताओ, इस पे कितने डार्ट होते हैं? इस पे एक डार्ट होता है, फिर इसमें दो भी होते हैं, और फिर इसमें तीन वो बिंदियां होती हैं, और कितनी बिंदियां होती हैं इसमें? चार होती हैं, और कितनी होती हैं? पांच होती हैं, और कितनी होती हैं? 6 बिंदियां होती हैं। ठीक है, डाइस बोलते हैं इसको। अब बताओ, मैंने एक डाइस थ्रो की, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें एक बिंदी आएगी? तो टोटल बिंदियां कितनी होती है? मैक्सिमम 6। तो पॉसिबल आउटकम क्या है? 6। एक बिंदी कितनी बार आती है? एक ही बार। तो एक आने के चांसेस क्या है? 1/6। ठीक है, एक बिंदी आने के क्या चांस है? 1/6। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम ढेर सारी। अभी मैं क्वेश्चंस पे नहीं आया हूं, मैं आपके साथ थोड़ा खेल रहा हूं। आप मुझे बताओ, क्या चांस है प्रोबेबिलिटी के, क्या चांसेस हैं, व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी कि एक डाइस को थ्रो किया जाए और 5 आए? क्या आए? 5। ये वाला 5। अब देखो, 5 कितनी बार आ सकता है? तो यहां भी नहीं, 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 यही आ सकता है। तो 5 एक बार आ सकता है। टोटल कितने चांसेस होते हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने? 6, 1/6। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, या टोटल पॉसिबिलिटी। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस पे आएंगे, वैसे वैसे हमें ये चीजें क्लियर होने लगेंगी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, पेपर में आएगा। अब मैं पहले बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी में हमें पढ़ना क्या क्या है। इस प्रोबेबिलिटी में हमें जनरली 3 किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। कितने किस्म के? 3 क्वेश्चन के। सबसे पहले और सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं कॉइन्स वाले। भाई, एक कॉइन को टॉस किया है, बताओ हेड कितनी बार आएगा, टेल कितनी बार आएगा। 2 कॉइन को टॉस किया है। उसके बाद इसमें आते हैं बॉल्स वाले क्वेश्चन। एक बैग से बॉल उठाया, बताओ रेड कितने हैं, येलो कितने हैं, ब्लैक कितने हैं। और इसमें जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं कार्ड्स वाले क्वेश्चंस। तो प्रोबेबिलिटी में हम कॉइन को टॉस करके बताते हैं, बॉल को टॉस, कार्ड्स को, और हाँ, एक तो मैं भूल गया, डाइस। डाइस को भी हम टॉस करते हैं। ठीक है यहां तक।
तो ये 4 मेजर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें। अब आप बच्चे मेरे साथ बने रहे, मैं आपको कॉइन्स भी पढ़ाऊंगा, बॉल भी पढ़ाऊंगा, कार्ड भी पढ़ाऊंगा, डाइस भी पढ़ाऊंगा। जो जो आपका सिलेबस रहता है कमेंट करो, मैं वो सारा पढ़ाने के लिए रेडी हूं। बट आप साथ दीजिए, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बढ़ाइए, जिससे हौसला अफजाई होगी और मुझे भी और हमारी पूरी टीम को काम करने में डेडिकेशन आएगी और आप भी काम अच्छे से करोगे। ठीक है, आप देखो कॉइन्स वाले क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, ये तो आंख बंद करके निकालोगे आप। बॉल्स वाले क्वेश्चन भी बड़े सिंपल होते हैं, डाइस वाले क्वेश्चन भी बड़े सिंपल होते हैं। अगर इनमें कोई क्वेश्चन मुश्किल होता है तो वो आपको पता चल ही गया है, क्या? कार्ड्स वाले क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। अब सबसे पहले हम कार्ड वाले क्वेश्चन करेंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, कंसेप्ट भी करवाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, आप सबसे पहले हम करेंगे कार्ड्स वाले सवाल। अब आप क्या करो, अपनी नोटबुक पे लिखो ऊपर कार्ड्स, ठीक है, और देखो पहले मैं आपको कार्ड दिखा देता हूं, ये होते हैं कार्ड्स, ठीक है ना। आप देखो एक कार्ड ये है, इसको एस बोलते हैं, इक्का भी बोलते हैं, ये 2, ये 3 और ये करते 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 आगे तक कार्ड चले जाते हैं। ये है टोटल 52 कार्ड्स। कितने कार्ड है ये? 52। देखो मैं आपको गिन के बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 आगे इस लाइन में, 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 टोटल होते हैं ये 52 का, सॉरी 52 का, 13 चौके 52। ठीक है, अब आपको इसमें से क्या क्या याद रखना, देखो इसको बोलते हैं, ये है एस, क्या बोलते हैं इसको? एस। उसके बाद ये जो पत्ता सा होता है, ये इसको बोलते हैं स्पेड, दिस इज नोन एज स्पेड। और इसको बोलते हैं, अच्छा नहीं सर, इसको बोलते हैं डायमंड, गलती होगी, इसको बोलते हैं डायमंड, इसको बोलते हैं हार्ट, इसको बोलते हैं स्पेड और इसको बोलते हैं क्लब। ये 4 कार्ड हैं, याद रखो, डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब। इनके ऊपर इनके नक्शे बने होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब, ये नक्शे बने होते हैं। इन कार्ड को स्यूट कार्ड बोलते हैं, इन कार्ड को क्या बोलते हैं? स्यूट कार्ड्स। अब मैं एक बार फिर से आपको यहां पे ले चलता हूं, देखो यहां पे इसको बोलते हैं जैक, इसको बोलते हैं क्यून, इसको बोलते हैं किंग और ये होता है एस। यहां पे ये जो 3 कार्ड है ना, जैक, किंग और क्वीन, जैक, किंग और क्वीन, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। इनको फेस कार्ड इसलिए बोलते हैं कि इनके ऊपर देखो फेस बने, देखो ये थोबड़ा बना यहां पे। और इनको ऑनर कार्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? इनको ऑनर कार्ड भी बोलते हैं। अभी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि एट प्रेजेंट मैंने जो प्रोबेबिलिटी उठाई है, अगर मैं कॉइन्स वाले क्वेश्चन उठाता तो आपको बहुत इजी लगता, अगर मैं डाइस वाले क्वेश्चन उठाता या बॉल्स वाले उठाता तो आपको बहुत इजी लगता। एग्जाम नजदीक है इसलिए मैंने डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन उठाए। ये हो गया जैक, ये हो गया क्वीन, ये हो गया किंग। इन 3 कार्ड्स को बोलते हम फेस कार्ड या इनको ऑनर कार्ड भी बोलते हैं। अब टोटल फेस कार्ड या टोटल ऑनर कार्ड कितने होते हैं? देखो 3 ये है, 3 ये है, 6 और 6 ये हो गए 12। टोटल 12 कार्ड ऐसे होते हैं जिनको फेस कार्ड या ऑनर कार्ड बोलते हैं। यहां तक पता चल गया आपको। अब हम इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हमें ये पता, अच्छा यहां पे आता हूं पहले, देखो कार्ड्स, टोटल कार्ड होते हैं 52। इन 52 में 26 कार्ड होते हैं ब्लैक और 26 कार्ड होते हैं रेड कलर के।
26 ब्लैक कलर के होते हैं और 26 रेड कलर के होते हैं। अब जो 26 ब्लैक कलर के होते हैं उनमें क्या क्या होता है? उनमें 13 होते हैं स्पेड, और स्पेड मैंने अभी आपको बताया जो ऐसे करके जो पान पत्ता सा होता है वो होता है स्पेड। और क्लब को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो ऐसे भी, और एक जो अभी ऐसे 3 वाला बताया था मैंने आपको, उसको क्लब बोलते हैं। देख लो एक बार फिर से, ये वाला है क्लब, दिस इज क्लब, और ये है स्पेड, दिस इज स्पेड एंड दिस इज क्लब। ठीक है, आई एम सॉरी, ये काट है, गलती होगी, स्पेड कहां गया, ये वाला स्पेड है, ये आई एम सॉरी, ये स्पेड, एक बार मैं इरेज करके बताता हूं। इसको बोलते हैं स्पेड और इसको बोलते हैं क्लब, ये दोनों ब्लैक कलर में आते हैं। ये हो गया स्पेड और ये हो गया क्लब। अब स्पेड में कितने कार्ड आते हैं? एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है जैक, एक होता है एस। उसके बाद 2 से लेके 10 तक होते नंबरिंग कार्ड, जिसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिखा होता है। तो टोटल यहां पे कार्ड कितने होते हैं? 13, यहां पे भी 13, यहां पे भी 13, यहां पे भी 13। ठीक है यहां तक। अब आपको याद रखना है, कार्ड में 26 कार्ड होते ब्लैक और 26 कार्ड होते हैं रेड। ये चीजें आपको इसी तरह नोटबुक पे लिखनी है, ताकि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी लगे, और इजी लगेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब स्पेड में क्या क्या होता है? इसमें भी किंग, इसमें भी किंग, देखो सब में बराबर है, किंग क्वीन जैक एस, ये सारा बराबर है। आपको ऐसे याद रखना है, स्पेड क्लब, स्पेड और क्लब ब्लैक कलर के होते हैं, डायमंड और हार्ट लाल कलर का होता है, रेड कलर के होते हैं। इतनी बातें पता चल गई आपको। अभी मैंने आपको सिर्फ कार्ड्स के बारे में बेसिक जानकारी दी है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बताता हूं। देखो यहां पे मैं लिखता हूं क्वेश्चन, a card is drawn from a well shuffled deck, from a well shuffled deck of 52 cards, कि जो 52 कार्ड्स की पत्ती है, डब्बा है, उसमें से ये कार्ड निकाले। अब हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारे पास कार्ड आएगा वो क्या होगा? जो हमारे पास कार्ड आएगा वो कार्ड रेड होगा। दूसरा क्वेश्चन, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारे पास कार्ड आएगा वो ब्लैक कार्ड होगा। तीसरा क्वेश्चन, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है जो हमारे पास कार्ड है वो रेड कलर की क्वीन होगी, रेड कलर की क्वीन होगी। चौथा क्वेश्चन, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो कार्ड आएगा वो एस होगा, बट कौन से कलर का होगा? ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, ये चार ढेर सारे क्वेश्चनों को मैं मर्ज करके एक ही बार पूरा कार्ड का क्वेश्चन बता देता हूं। बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि, पांचवा क्वेश्चन, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड होगा वो जैक होगा। क्या होगा? जैक होगा, बट जैक ऑफ स्पेड, स्पेड होगा वो। क्वेश्चन नंबर 6, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग होगा, बट किंग किसका? किंग ऑफ क्लब। क्वेश्चन नंबर 7, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड कोई भी, इसको मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 7, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड है, कोई वो कार्ड क्या है? वो नॉट ए फेस कार्ड, वो फेस कार्ड नहीं होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जो होगा वो नॉट ए जैक ऑफ डायमंड,
नॉट ए जैक ऑफ डायमंड। ये 8 क्वेश्चन हैं, यानी कि हमने टॉपिक लिया है प्रोबेबिलिटी में से क्या, कार्ड्स वाला, और कार्ड में से एक क्वेश्चन लिखा, मैं आपको फिर से बता देता हूं। यहां पे देखो, हमने कार्ड लिए 52 नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, कोई भी एक कार्ड लिया, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड रेड होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड ब्लैक होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड क्वीन होगी बट रेड कलर की होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो एस होगा बट ब्लैक कलर का होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जैक होगा बट स्पेड का, किंग होगा क्लब का, फेस कार्ड नहीं होगा और डायमंड नहीं होगा। अभी आपको ये मुश्किल लग रहा है, बट आप क्या कीजिए, जो अभी मैंने आपके वहां पे बनाया है ये वाला, इस वाली इमेज को आप अपनी नोटबुक पे बनाओ और इसको देखते चले जाओ। ये जो यहां पे मैंने बनाया है, अब आप क्या करो, इस वाली को नोटबुक पे बना के इसको देखते चले जाओ। अब इसी के मुताबिक हम क्वेश्चन को करेंगे। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1 मैं यही करूंगा। कहता है कार्ड ड्रॉ किया हमने 52 कार्ड से, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड कार्ड होगा। तो वही बेसिक फार्मूला जो मैंने आपको बताया हुआ है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है टोटल आउटकम, कितने आउटकम टोटल हैं, और ऊपर आएगा टोटल फेवरेबल आउटकम। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, आप देखो, कहता है बताओ रेड कलर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मुझे बताओ, मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। टोटल कार्ड कितने हैं 52, बट उन 52 में से खाली रेड कितने हैं, अभी हमने पढ़ा टोटल 52 कार्ड हैं, उनमें से 26 ब्लैक हैं और 26 रेड हैं। अब ये पूछता है रेड, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 26, क्योंकि 26 कार्ड कितने हैं लाल हैं। तो जब हम इसको काटेंगे 26 एकम 26 और 26 दूने 52, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड इज 1/2। समझ आ गया आपको इतना? बस ये फार्मूला याद रखना है। बताओ टोटल आउटकम कितने हैं 52, उनमें से पॉसिबल कितने हैं, हमें कितने चाहिए, रेड चाहिए, तो रेड कितने हैं 26, तो 26/52 यानी कि 1/2। तो पहला क्वेश्चन हमारा हल हो गया है, यानी कि रेड कार्ड की जो पॉसिबिलिटी है वो हमने निकाल दी। आप कहते हैं बताओ ब्लैक कलर की पॉसिबिलिटी कितनी है। वीडियो को यहां पे रोको, पॉज कर दो और आप खुद करने की कोशिश करो, फिर मेरे आंसर के साथ मिलाओ। 52 कार्ड की पॉसिबिलिटी क्या है, टोटल कार्ड कितने हैं 52, ब्लैक की पॉसिबिलिटी क्या है, ब्लैक कितने हैं 26, तो 26 एकम 26, 26 दूने 52, 1/2। इसकी पॉसिबिलिटी भी कितनी है 1/2। अगर आपको याद हो, ये देखिए जहां पे हमने कार्ड्स बताए आपको, ये वाले टोटल ये रेड कलर के हैं और ये टोटल ब्लैक कलर के हैं। रेड कलर के भी 13 और 13 26 हैं, और ब्लैक कलर के भी 13 ये 26 है। ठीक है, तो स्पेड 13, क्लब 13, डायमंड भी 13, हार्ट भी 13, तो टोटल 26 ही और 26 ही। ठीक है यहां तक। अब अगला बताओ क्या पॉसिबिलिटी है कि रेड कलर की क्वीन है। अब पहले आप अपनी नोटबुक का ये वाला पेज ओपन करो, ये वाला देखो, टोटल क्वींस कितनी होती हैं, एक ये है, एक ये है 2, एक ये है 3 और एक ये है 4। 4 क्वींस हैं, बट उसने कहा रेड कलर की क्वीन होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ रेड कलर के में क्वींस कितनी बार आती हैं, एक ये और एक ये, दो क्वींस आती रेड कलर में। तो रेड कलर की क्वींस की पॉसिबिलिटी कितनी है, फेवरेबल आउटकम कितना है 2,
टोटल नंबर अभी कहता है 52 कार्ड से निकाला है, तो टोटल कितना है 52। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। समझ आया आपको? एक बार मैं फिर से बताता हूं। देखो देखो, कहता है कि एक कार्ड से 52 कार्ड से एक कार्ड निकाला, बताओ क्या पॉसिबिलिटी है कि वो क्वीन हो, बट रेड कलर की क्वीन हो। तो रेड कलर की क्वीन है कितनी होती है? दो। टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो अब ये आएगा 2/52, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 छिके 12, यानी कि 1/26 पॉसिबिलिटी है वो क्वीन है। और कौन सी क्वीन है? रेड कलर। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, बताओ क्या पॉसिबिलिटी है कि वो सिर्फ क्वीन हो, तो क्वींस कितनी होती हैं? टोटल 4। टोटल कार्ड कितने? 52। तो 4 एकम 4 और 4 थ्रू 12, तब ये आएगा 1/13 पॉसिबिलिटी है कि वो एक क्वीन होगी। अब इसने पूछा रेड क्वीन, तो रेड क्वीन कितनी होगी? फिर हमने क्या किया उसमें? रेड क्वीन में 2/2 कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड एस होगा, और एस भी कौन सा? ब्लैक कलर का। अब जरा देखिए ब्लैक एस कहां पे आता है। देखो यहां पे है ये एस, यहां पे है ये एस। टोटल एस कितने होते हैं? 4। बट हमें कौन से चाहिए? ब्लैक वाले। तो ब्लैक में कितनी बार एस आते हैं? 2 बार एस आते हैं। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, एस ऑफ ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एस ऑफ ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल एस कितने हैं काले में? 2। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 52। तो 2 दूने 4 और 2 छिके 12, यानी कि 1/26 पॉसिबिलिटी क्या है? वो एस ऑफ ब्लैक कलर होगा। पता चल गया आपको इतना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ए जैक ऑफ स्पेड। तो जैक ऑफ स्पेड की पॉसिबिलिटी क्या है? पहले ये देखते हैं हम कहां पे है जैक। ये देखो जैक कितने हैं? एक। कितने जैक हैं हमारे पास? 1 2 3 4, 4 जैक हैं। बट क्वेश्चन में उसने पूछा जैक ऑफ स्पेड, तो स्पेड के पास कितने जैक हैं? एक। स्पेड के पास कितने जैक हैं? एक। तो जैक ऑफ स्पेड क्या होगा? स्पेड में कितने जैक हैं? एक। टोटल कार्ड कितने हैं? टोटल कार्ड ये देखिए, टोटल कार्ड है 52। तो क्या आंसर आएगा? 1/52। ठीक है। अब यहां पूछता है किंग ऑफ क्लब। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला, बताओ क्या पॉसिबिलिटी है कि वो क्लब का किंग है। तो पहले मैं ले चलता हूं आपको इसी इमेज पे। देखो कहां पे है क्लब? ये क्लब। क्लब में किंग कहां पे है? ये। कितने किंग हैं? एक। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? फेवरेबल आउटकम क्या है? एक। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। तो किंग ऑफ क्लब की पॉसिबिलिटी भी क्या है? 1/50। ठीक है यहां तक। अब क्वेश्चन नंबर 7 जरा हटके है। पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ठीक है। मैं बोलता हूं बारिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे 50-50। हो सकता है बारिश आए, हो सकता है बारिश ना आए। तो मैथमेटिक्स में इसको कैसे लिखते हैं? बारिश आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इसको बोलते, अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं नया कंसेप्ट बताने जा रहा हूं आपको। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, होने वाला। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट। अब इन दोनों को मैं जमा करता हूं, 1/2 जमा 1/2, तो ये क्या आएगा? 2/2। इसका आंसर आएगा 1। यानी कि अब आप एक नोट रख दो, क्लास 4th में ऐसा आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event is always
इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस नहीं, आई एम सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस या नॉन अकरेंस, या ऐसा कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको अच्छे से लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट के होने या ना होने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। अब दूसरा नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event is always less than 1। तीसरा नोट, probability of not occurrence of event is always less than 1। होने की probability भी एक से कम, ना होने की probability भी एक से कम, और होना और ना होना को मिला के होता है probability किसी भी इवेंट की 1। ये चीज आपको मुश्किल लग सकती है। अब यहीं से एग्जामिनर क्या करता है, ट्रिकी चीज पूछता है। देखो पहले क्वेश्चन में पूछा बताओ रेड कलर के आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कलर के आने की प्रोबेबिलिटी, रेड कलर के आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कलर का एस आने की प्रोबेबिलिटी, जैक ऑफ स्पेड की प्रोबेबिलिटी, किंग ऑफ क्लब की प्रोबेबिलिटी। यहां पूछा बताओ नॉट ए फेस कार्ड, यानी के ना आने की प्रोबेबिलिटी। क्या? ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब इससे मुझे एक हल्का सा शेर भी आ रहा है कुछ याद, क्या है, जिस तरह तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, उसी तरह तू भी कभी नहीं, जिस तरह तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, तू भी तो कभी, पता नहीं है ऐसा कुछ, आने के बहाने आ जा। चलो हाँ इतना ही याद करके बताऊंगा अगली क्लास में। नॉट ए फेस कार्ड, तो फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है पहले हमें वो देखना है। जो फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी होती है उसमें से नॉट को निगलेक्ट करना है। देखो पहले मैं आपको बताता हूं फेस कार्ड क्या होते हैं। यहां देखो, यहां पे कितने कार्ड्स ऐसे हैं जिनको हम फेस कार्ड बोलते हैं? कहां चला गया? ये किंग क्वीन जैक, ये फेस कार्ड हैं। किंग क्वीन जैक, ये भी फेस कार्ड हैं। किंग क्वीन जैक, ये भी फेस कार्ड हैं। किंग क्वीन जैक, ये भी फेस कार्ड है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12। फेस कार्ड कितने हैं? 12। अब हम आते हैं कहां पे? इस क्वेश्चन पे। पहले आप मुझे बताओ फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि जब हम किसी 52 कार्ड में से कोई कार्ड निकालते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड? फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी है 12। वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 52। वेरी नाइस। अगर ये बात बिल्कुल जो बंदा कभी नहीं पढ़ा है उसको पता चल गई तो इसका मतलब सबको पता चल गई। 12 डिवाइडेड बाय 52, ये है किसकी प्रोबेबिलिटी? फेस कार्ड की। अब ये बोलता है नॉट ए फेस कार्ड, तो नॉट का मतलब हमेशा होता है 1 माइनस, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट का मतलब होता है नॉट अकरेंस, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ये फार्मूला आपको याद रखना। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस? इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। तो होने के चांसेस क्या है? 12/52। तो ना होने के चांसेस क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 12/52। और आप 52 में से 12 निकालेंगे, 52 में से 12 निकाले, 40 डिवाइडेड बाई 52। 40 डिवाइडेड बाई 52। तो अब हम इसको काटेंगे, 2 इंटू 20 और 2 इंटू 26, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 26। और इसको और हम आगे काट सकते हैं 10 से। 10 दूने 20 और 10 नहीं, 2 इंटू 10 20 और 2 इंटू 13, 13 दूने 26, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 13। दिस इज आंसर। नॉट ए फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10/13। मैंने आपको फार्मूला बताया कि ना होने की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ होना। अब ये क्यों? क्योंकि किसी भी इवेंट की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती 1। इसी 1 में होने की प्रोबेबिलिटी भी होती है और ना होने की प्रोबेबिलिटी भी होती है। अगर हमें होने की प्रोबेबिलिटी हो तो 1 माइनस ना होना,
ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ होना। ठीक है, पता चल गया आपको इतना। अब आखिरी क्वेश्चन था नॉट ए जैक ऑफ डायमंड। देखो पहले पहले चलते हम यहां पे, जैक ऑफ डायमंड कहां है जैक? देखो जैक कितने हैं, 1 2 3 4, ये है टोटल जैक। अब अगर हमें निकालना हो, बताओ खाली जैक ऑफ डायमंड का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जैक कितने हैं, 1, तो ये आएगा 1/52। बट यहां पे इसने पूछा है नॉट ए जैक ऑफ डायमंड, तो नॉट ए जैक ऑफ डायमंड का वही फार्मूला आएगा, क्या क्या आएगा, नॉट ए जैक ऑफ डायमंड। डायमंड के जैक होने की या मैक्सिमम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस जैक ऑफ डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैंने अभी आपको बताया 1/52। तो 1/52 यानी कि 52 में से एक निकालेंगे तो 51 डिवाइडेड बाई 52। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, यहां तक। आज हमने क्या किया है, आज हमने, देखो मैं एक बार हल्का सा रिकॉल करा देता हूं। प्रोबेबिलिटी लिया है, इसमें मैंने आपको बोला 4 किस्म के क्वेश्चन आते हैं। सबसे इजी वाले क्वेश्चन आते हैं कॉइन्स वाले। एक कॉइन को टॉस किया, बताओ हेड आने के क्या चांसेस हैं, टेल आने के क्या चांसेस हैं। 2 कॉइन को टॉस किया, 3 कॉइन को टॉस किया। अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे 4 कॉइन्स के आने के चांसेस होते हैं, बाकी और किसी एग्जाम में 4 कॉइन्स नहीं आते। कॉइन्स के बाद जरा मुश्किल होते हैं बॉल वाले क्वेश्चन। एक बैग में से बॉल निकाले, बताओ रेड आने के क्या चांसेस हैं, ब्लैक आने के क्या चांसेस हैं। तो बॉल से भी ऊपर होते हैं डाइस वाले सवाल। 2 डाइस को थ्रो किया, 3 डाई को थ्रो किया। डाई से भी ऊपर टफ क्वेश्चन आते हैं कार्ड वाले। तो अभी हमने सबसे पहले देखो एडवांस से हम पीछे चल रहे, पहले टफ वाले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अगर आपको कार्ड्स वाले क्वेश्चन 60 to 70% समझ आ गए तो डाइस वाले, बॉल वाले, कॉइन्स वाले तो आपको 110% समझ आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बट कार्ड वाले में आपको क्या करना है, मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल से ये पे इमेज डाउनलोड करनी है और इसको एक बार देखना है। भाई 52 कार्ड्स होते हैं, इनमें से इसको इक्का बोलते हैं, ये क्या 2 3 फलाना डिमका ये सारा, और ये जैक क्वीन किंग्स होते हैं। ये अगर नहीं बनाओगे इसकी जरूरत नहीं है, ये इसको पहचानना है सिर्फ ये वाला। देखो इसको बोलते हैं स्पेड, इसको बोलते हैं क्लब, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्ट, इसको बोलते हैं डायमंड। लोकल लैंग्वेज में अगर आप कार्ड खेलते हो तो इसको शायद ईंट बोलते हैं, इस वाले को, इसको पता नहीं पत्ता बोलते हैं, ऐसे सब बातें। उसके बाद आपको उसके बाद आपको याद रखने ये बहुत जरूरी है। टोटल कार्ड होते 52, उसमें से 26 होते काले, 26 होते लाल। काले कौन कौन से होते हैं, स्पेड, और कौन सा होता क्लब। रेड होते डायमंड, और कौन सा होता हार्ट। अब स्पेड भी देखो, किंग होती, क्वीन, जैक और एस। यहां भी देखो किंग, क्वीन, जैक और एस, सब में ये वाले कार्ड बराबर होते हैं, इसलिए इनको बोलते फेस कार्ड। और ये जो खाली एक स्पेड है इसको बोलते हैं स्यूट, इस क्लब को भी बोलते हैं स्यूट, इस डायमंड को भी बोलते हैं स्यूट, इस हार्ट को भी बोलते हैं स्यूट। ये और 2 से लेके 10 तक तो नंबर कार्ड सब में बराबर होते हैं। ये भी होते 13, ये भी होते 13, 26, ये भी होते 13 और ये भी होते 13, यानी कि 26 और 26 52। तो पहली बार आपने यही प्रोबेबिलिटी 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। आज हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे, आज हम कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऐसे ही सवाल आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।
जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.